और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ एक नई मुलाकात। किरदार था बिल्कुल वो 5.5 साल पे टच चला। क्या 5.5 साल के बाद का बड़ा शुक्र है कि मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को प्रमोट किया इसमें कोई शक किताबों के जरिए। और वो जो एक करिश्मा होता था ना जिंदगी का, वो डिलीट हो गया। बिल्कुल अनड्यू तेजियां जो है बिल्कुल वो इस तरह शुरू हो गई हुई है कि पैसे ज्यादा कैसे कमाए जा सकते। एग्जैक्टली सर मेहनत को सड़कों पे हैं, ठीक है, जिनका कोई भी सिस्टम नहीं है कि कोई साथ हो उनके, उन सबको बेहतर करूँ। जबरदस्त। तो शायरी की 13-14 किताबें हैं और तकरीबन इतनी ही नसरी किताबें हैं। क्या बात है। किताबों पर तबसरे करना भी मेरा एक शौक़ है। यूँ है हाँ। मेरा फर्स्ट था। अच्छा। तो जब मैंने उसके साथ एक्ट किया हाँ। सो एप्रिसिएशन मुझे मिली। अच्छा। वो बड़ा जेलस हुआ। जिनको क्रेज हो ना, हाँ। उनके लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा। जिनको टैलेंट हो वो उनके लिए मुश्किल नहीं है। मैं यही कहूँगी। फैमिली में मुस्लिम मॉडल स्कूल से मैट्रिक किया था। मुस्लिम सेंट्रल मॉडल के सामने कचहरी के सामने। अच्छा कॉर्नर पे। क्या बात है। जो ज़र्रा ज़र्रा है मुझे प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है। हाँ जी, पाकिस्तान का ज़र्रा ज़र्रा प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं एक नई मुलाकात। नाज़रीन सामीन, आज मेरे साथ आप जो शोबिज़ इंडस्ट्री का एक नया सितारा देख रहे हैं माशाल्लाह। मैं समझता हूं कि आपने मूवीज़ में, ड्रामाज में और अब मैं क्या बताऊं, आइए इन्हीं से पूछते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इकरा कुरैशी। जी इकरा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। कैसा महसूस कर रहे हैं हमारी इस मुलाकात को? बहुत अच्छा लग रहा है। इकरा, पता चला था कि आपकी मूवी माशाल्लाह से रिलीज हो रही है। जी जी बिल्कुल सही सुना आपने। रिसेंटली अभी मुझे गौरी साहब जो गुलरेज साहब हैं, जी हाँ। उनकी मूवी में एक मौका मिला मुझे आने का। ओके। उनके जो दोस्त हैं वो अमेरिका से आ रहे हैं, जबरदस्त। तो उन्होंने मुझे एक मूवी में हायर किया। लीड रोल में आपने कराएंगे हमें? हाँ, जल्दी आ रही है वो, इंशाल्लाह मैं करूंगी। जबरदस्त। और मिरेकल नाम है उस मूवी का। क्या बात है। तो इंशाल्लाह मैं जरूर उसमें। अच्छा, आपका किरदार जो है वो क्या है इस मूवी में? एज अ एक्ट्रेस तो आप आ रही हैं माशाल्लाह से लीड रोल में। जी जी। आपको जो किरदार एक फिल्माया जाता है वो क्या है आपका? करेक्टर जो है इसमें ज्यादातर एक्सप्रेशन, फाइटिंग वगैरह भी है कुछ। जी हाँ, एक्शन सीन्स है ज्यादातर। हाँ। लेकिन मेरा जो है वो ये है कि मैंने ज्यादातर मेरा रोल एक्ट्रेस, मतलब जो बीच में लीड रोल होता है वो ज्यादातर ये है कि आपने एक्सप्रेशन ज्यादा रखने, आपने कोई मतलब जस्ट डायलॉग्स वगैरह जो भी बिल्कुल डायलॉग वगैरह जो स्क्रिप्ट आपको मिल जाए ना, आपने उसके मुताबिक अपने आप को ढालना है। मुताबिक। एग्जैक्टली। अच्छा इकरा, मॉडलिंग से फिल्म लाइन की तरफ आए हो या के डायरेक्ट ही फिल्म लाइन में आ गए? मैं मॉडलिंग से। मॉडलिंग से। अच्छा, ये कब से आपको शौक पड़ा मॉडलिंग का? मुझे तकरीबन अभी साल होने वाला है। मतलब आप भी न्यू जनरेशन में अभी शामिल न्यू होते हैं? एक तरह से मैं जबरदस्त। न्यू अच्छा, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? शोबिज़ इंडस्ट्री में कहते हैं कि फीमेल के लिए तो शोबिज़ बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, लेकिन जिनको क्रेज हो ना, हाँ। उनके लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा। जिनको टैलेंट हो वो उनके लिए मुश्किल नहीं है। मैं ये कहूँगी। फैमिली मेंबर्स में किसी ने रोका तो नहीं? माँ जी ने, बाबा ने, पापा ने कोई कहा हो कि इकरा ये आपकी फील्ड नहीं है, ये ऐसा नहीं है मामला? कोई होता है ना, रोकते हैं फीमेल्स को तो खासकर, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में ये तो रिवाज आम है ना कि एक तो मुस्लिम होने के नाते और दूसरा रिलीजन को लेके, तो यहाँ पर तो बड़ा ही कॉन्शियस हो जाते हैं लोग कि यार ये हमारी बच्ची फिल्म इंडस्ट्री में आएगी, मॉडलिंग में जाओगी तुम। ये ऐसे प्रॉब्लम फेस करने को मिले आपको? बिल्कुल मिले हैं मुझे। मेरे फादर हैं, वो मुझे नहीं करने देते थे शोबिज में काम, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये मॉडलिंग शोबिज। मैंने कहा पापा मुझे मॉडलिंग का ज्यादा नहीं, मुझे क्रेज एक्टिंग का ज्यादा है। ओके। तो मॉडलिंग से ही मैं एक्टिंग में आऊंगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्टिंग में नहीं घुस सकती। जब तक मेरा फेस सामने नहीं आएगा तो मैं कैसे लोगों को नजर आऊंगी? कि मेरा पहले फेस आना जरूरी है सामने, कि मैं एक शूट पे नजर आऊं कि ये मॉडल है, ये लड़की है। तो उससे वो आगे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वो देखता है, तो फेस देखता है कि इसको, फिर वो एक्टिंग देखता है कि इसको आती भी है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है वो आपका टैलेंट देखेगा, वो आपका क्रश देखेगा, फिर आपको वो हायर करेगा, फिर वो आपको मौका देगा। अच्छा, आपको ऑडिशन देना पड़ा
मूवी के लिए? ऑडिशन देना पड़ा मुझे। अच्छा, क्या क्या एक्सप्रेशन क्या थे आपके ऑडिशन में? मेरे एक्सप्रेशन, मुझे उस टाइम जब उन्होंने कहा था कि आप टेक करें, हाँ। ठीक है, उन्होंने मुझे बस ये कहा था कि आपने इस तरह से डायलॉग बोलना है, ठीक है। मैंने डायलॉग फौरन बोल दिया। तो उन्होंने कहा था कि बस इक्का तुक्का कमी पेशी है, बाकी सब ओके है, ठीक है, बस थोड़ी सी वीक है, वो आपने पूरी करनी है और दोबारा करें। ओके। तो फिर मैंने दोबारा जब की तो उन्होंने फिर कहा वेरी गुड, अब सही है। अच्छा, अगर मैं यूं कहूँ नाज़रीन सामीन, इकरा से जरा इन्हीं की मूवी का एक डायलॉग हो जाए, क्या ख्याल है? क्यों इकरा, होना चाहिए ना? कोई डायलॉग बोल दो जो तुम्हारा फेवरेट डायलॉग है इस मूवी में। इस मूवी में तो मुझे अभी डायलॉग सारे भूल गए, जहन से निकल चलो कोई एक आधा कोई छोटा मोटा की डायलॉग याद हो जाए। अब हमें भी टेक करवाना पड़ेगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। नाज़रीन सामने इनको टेक करवाना पड़ा है तो ये डायलॉग बोला गया इनसे। और मैं कहता हूँ ये एक आपका माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इस फील्ड में। अच्छा, कोई ख्वाहिश होती है ना कि मॉडलिंग में बंदा, आप एक्सीडेंटली आए हो या शौक से आए हो, जो भी है व्हाटएवर, एक अलग से कोई एक अपनी एक सोच होती है कि यार मैं ये करना चाहती थी साथ में, ये मुझसे नहीं हुआ। कोई क्या कह लें, कोई खेल कूद का कह लो, कोई भी आपको फील्ड कह लो, कि आप टीचर बनना चाहते थे या कोई और फील्ड चूज करना चाहते थे? मुझे एयर होस्टेस का था ज्यादा शौक था, एयर होस्टेस बनने का शौक था कि मेरा पहले वही था कि मैं एयर होस्टेस बनूं। उसकी वजह से वो उन लोगों ने, बस कुछ मेरे कजन फैमिली वगैरह, उन्होंने ये कह दिया कि इतना आसान नहीं एयर होस्टेस बनना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेना, ये बहुत कुछ फेस करना पड़ता है जो आप नहीं कर सकती हो। तो फिर सेकेंडली मेरा माइंड वहां से हट के फिर मेरा शोबिस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आया, क्योंकि मुझे था क्रश के जैसे कि मुझे कोई डायलॉग देते हैं कि आपने ये डायलॉग बोलना, एक स्क्रिप्ट होती है, वो मुझे याद हो जाती है, मेरे जहन में रह जाती है। तो वो अगर ऑन द स्पॉट मुझे वो बोलेगा डायरेक्टर, तो वो शायद मैं कर सकूं, क्योंकि मॉडलिंग एक्टिंग के लिए आपका फेस लुक ज्यादा प्यारा होना चाहिए, जो कि मुझे काफी दफा लोगों ने कहा कि आपकी फेस लुक अच्छी है तो आप काम क्यों नहीं करती, क्योंकि इस शोबिस इंडस्ट्री में जो हैं बहुत से लोग जो हैं अच्छे भी हैं, बहुत से लोग बुरे भी हैं, आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा, स्क्रिप्ट की बात अगर मैं करूं, आपकी मूवी का स्क्रिप्ट जो है उसमें आपको कोई परेशानी देखने को मिली डायलॉग डिलीवरी के दौरान, डायलॉग बोलने के दौरान, कि यार ये जो लाइन है ये मुझसे नहीं हो पा रही है, इस तरीके से है मामला? कोई ऐसा सीन देखने को मिला आपको? नहीं, या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी, बल्कि बस जब थोड़ा सा वर्डिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी, बस उसको थोड़ा सा रिपीट करती थी बार बार, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इस चीज के लिए तो आपको जाहिर सी बात स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्क्रिप्ट आपको दिखाया जाता है या आपको रटाया जाता है, ये भी बताएं। दिखाया भी जाता है और रिठाया भी जाता है, दोनों है, झूठ क्यों बोल रहे हैं। सही। आप टेली प्रोमोटर पे या कहीं भी किसी भी जगह पे आपको स्क्रिप्ट दिखा करके आपको वो डायलॉग डिलीवरी करना पड़ती है कि यार ये मेरा एक्सप्रेशन ओके हो जाए और ये डायलॉग मेरा क्लियर हो जाए, ऐसा ही है? ऐसे ही है। जबरदस्त। नाज़रीन सामीन, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है इकरा से बातचीत करके। इनकी फिल्म के लिए हमारी ढेरों दुआएं, और मैं इनको हजारों दुआएं दे रहा, पाकिस्तान दुआएं देगा इंशाल्लाह। और इकरा, आप फ्यूचर क्या देखते हो अपना? आपको फिल्म इंडस्ट्री में प्रमोशन मिल रही है, आप फिल्म इंडस्ट्री का क्या रुझान देख रहे हो? फिल्म इंडस्ट्री कामयाब है हमारे पाकिस्तान की? जी बिल्कुल है जी। हाँ जी। जबरदस्त। चलें जी नाज़रीन सामीन, मुझे तो इकरा के साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इस मुलाकात का भरपूर जो आपने लुत्फानंदोज हुए होंगे आप इस मुलाकात से। और इंशाल्लाह आइंदा एक नई मुलाकात के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे और मेरे मेहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान और पाकिस्तान जिंदाबाद।